सो आपके कौन से क्वेश्चन रह गए? कोई का अलजेब्रिक इनवर्स और एंड पीरियोडिक। इनवर्स, हाँ बताओ इसमें क्या पूछना है? सर मुझे लगा ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन है ये या ये थ्योरी है? क्वेश्चन है, अच्छा। तो मतलब पूरा तो थ्योरी से ही उठा कर दिया है क्वेश्चन को। हाँ थ्योरी से बनाया है। एक्स वाई दो नॉन एम्प्टी सेट है। एफ जो है कहाँ से कहाँ तक है? एक्स से एक्स है, क्या लिखा है तुम्हारा आगे? एक्स से हुआ है। एक्स से वाई है, अच्छा। सो एफ एक्स से वाई है। हाँ एफ सी का मतलब मुझे पता है कि एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू सी। एफ इनवर्स डी का मतलब है एक्स एफ डी, ठीक है। हाँ फंक्शन इनवर्स इनवर्स इमेज, तो सी सेट का इमेज है पहला और दूसरा डी सेट का इनवर्स इमेज है। तो मतलब ऐसा होता है कि मान लो ये x है ये y है, तो यहाँ अगर एक सेट है फॉर एग्जांपल, तो ये अगर c है तो इसका जो इमेज बनेगा यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल, तो ये है ना, सो ये f ऑफ c होगा, ऐसा है। हाँ ऐसा है। और ऐसे ही मान लो यहाँ पे है, तो ये c है ये d है, यहाँ कोई बॉक्स है d, तो इसका जो यहाँ इनवर्स इमेज बनेगा वो होगा f इनवर्स d, ठीक, मतलब ये एक्स वाई है, ठीक है। तो ये समझ आ रहा होगा, d का इनवर्स इमेज यहाँ पे है, तो ये x की वैल्यू है, ये fx की वैल्यू है, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है कि कोई a सबसेट है y का, b सबसेट है, सो f इनवर्स fx fa हमेशा a होगा, f इनवर्स fa a होगा ओनली इफ fx बराबर y, f ऑफ f इनवर्स b b होगा। तो देखो तुम्हें समझना है यहाँ पे एग्जांपल, जैसे fx मेरा एक फंक्शन, गलत होगा क्योंकि अगर 1 1 नहीं आया तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। नहीं मान लो ऐसा है, सपोज fx बराबर 1, x बिलोंग्स टू r, तो बताओ f इनवर्स 1 किसके इक्वल आ जाएगा? x बिलोंग्स टू r, तो ये मेरा प्लस माइनस 1। नहीं नहीं, f इनवर्स 1 क्या होगा? तो स्क्वायर दिया लिया था तो if x इक्वल्स टू, नहीं fx इक्वल टू 1, अच्छा if x इक्वल्स टू 1, और मान लो यहाँ पे तुम्हारा जो d a है दैट इज सेट कंटेनिंग 1, मान लो ऐसा है फॉर एग्जांपल, तो पूरा रियल नंबर ही होगा। या b इज 1 फॉर एग्जांपल, b इज 1, हाँ b इज, सो b इज सेट कंटेनिंग 1, तो क्या होगा अगर b हमारा सेट कंटेनिंग 1 है तो f इनवर्स b क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ये है, रियल नंबर होगा। तो ये कोई भी रियल नंबर आ जाएगा, ओके। अब यहां से अगर आपसे पूछ दिया जाए f ऑफ f इनवर्स b, तो यहां तो मैंने ऐसा लिया है कि, है ना, मतलब से एक थ्योरी था कि f इनवर्स f e होगा e के बराबर जब फंक्शन 1 1 होगा, 1 1 नहीं हुआ तो कंडीशन अच्छा मतलब क्या थ्योरी था f इनवर्स? f इनवर्स f e, ठीक है, तो होगा अगर 1 1 हुआ तो, ठीक है। तो वैसे तो पहले वाला क्वेश्चन तो नहीं, पहले वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। ओके, यहाँ f इनवर्स f a है, तो f इनवर्स f a क्या ये, सो a कोई क्या है, a कोई सबसेट है y का, तो a का इमेज लो फिर उसका इनवर्स इमेज लो, सो a का इमेज लो एंड देन उसका इनवर्स इमेज लो। सो a फॉर एग्जांपल जैसे मैं fx बराबर x स्क्वायर दिया था, सोचो अगर मैं जैसे इनिशियली fx बराबर x स्क्वायर लिया और a मेरा सेट कंटेनिंग 1 है, ठीक, या -1 है मान लो, तो और b मेरा सेट कंटेनिंग 1 है लेट्स से, अभी a के बारे में सोचो, तो fa क्या हो जाएगा? 1, और f इनवर्स ऑफ fa क्या हो जाएगा? सो f इनवर्स ऑफ 1 क्या आ जाएगा? हाँ ये +1 और -1 दोनों आएगा। अब इमेजिन करो, मैंने a तो यही लिया था लेकिन ये तो कुछ और आ गया, सो f इनवर्स fa कितना आ गया? तो इस एग्जांपल से a ऑप्शन आउट हो गया है ना, और b ऑप्शन कह रहा है f इनवर्स fa होगा ओनली इफ fx बराबर y है,
तो एफ एक्स बराबर वाई कहना होगा रेंज बराबर कोडोमेन ऑन टू है, तो ये फंक्शन ऑन टू है, अभी तो ऑन टू नहीं है। ओके, तो अगर ये ऑन टू होगा तब जाके वैसा हो जाएगा। ऑन टू के ऊपर वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऑन टू के ऊपर कुछ मतलब वैसा कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन है वन वन के ऊपर। अगर वन वन होगा तो श्योर है कि वो एफ इनवर्स एफ ई इक्वल्स टू ई। अब मान लो यहाँ पे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से आई टेक b एज 1, तो चलो इसको डिसाइड करते हैं। सो b इज 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसने बोला है ना f ऑफ f इनवर्स b, तो पहले f इनवर्स b बताओ। f इनवर्स b, 1 का इनवर्स इमेज क्या आएगा, प्लस माइनस 1 है ना, और प्लस माइनस 1 का इमेज क्या होगा, 1 आ जाएगा। तो b सबसेट हो fx का, सबसेट fx मतलब क्या, b रेंज में हो, है ना, b शुड बी इन द रेंज, b शुड बी इन द रेंज, सो b शुड बी इन द रेंज। b अगर रेंज के बाहर हुआ तो, b अगर रेंज के बाहर हुआ तो, हाँ सही बात है, तो c ऑप्शन ठीक लग रहा है ना। सर सी का मतलब क्या है, वो बी सबसेट ऑफ एफएक्स। fx इज अ रेंज एक्चुअली, सो रेंज में होना चाहिए। कैपिटल fx, एक्चुअली x छोटा लिख दिया उसने, कैपिटल fx होगा। सो b रेंज में होगा तभी तो इनवर्स इमेज निकलेगा, वरना इनवर्स इमेज कैसे निकलेगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा, इनवर्स इमेज नहीं तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। हाँ नहीं, सबसेट है, ऑन टू नहीं बोला है, सबसेट बोला है। सबसेट के ऊपर नहीं भी आ सकता है, एक और सो b इज इन द सबसेट ऑफ रेंज है, रेंज का सबसेट होगा एक्चुअली। जैसे फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में सोचो, अगर मैं b ले लेता हूं सेट कंटेनिंग -1, तो बताओ f इनवर्स b क्या आएगा, इसी क्वेश्चन में if I take fx x square, so what is f inverse b, आएगा तो एम्प्टी सेट आ जाएगा ये, fx equals to x square। रे fx x square है, सो x की किस वैल्यू के लिए x स्क्वायर -1 के इक्वल आ जाएगा, तो वैसे रियल नंबर में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ये है ना, एम्प्टी सेट आ जाएगा फिर तो। अब व्हाट इज द f इनवर्स f ऑफ f इनवर्स f ऑफ f इनवर्स b, तो यहां ये जो b है ये सबसेट नहीं है fx का, ये बोल रहा हूं मैं, क्योंकि fx का रेंज तो पॉजिटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा ना, है कि नहीं। तो इसीलिए कंडीशन लिखा गया है, तो डी वाला गलत है, ठीक है ना, क्योंकि अब f एम्प्टी सेट का इमेज निकालोगे यहाँ पे f ऑफ एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट का इमेज तो एम्प्टी सेट ही आएगा, तो b तो नहीं आया, b नहीं आया ना। सो यहाँ मैंने स्टार्ट किया इससे, b तो नहीं आया यहाँ पे, सो दिस इज एम्प्टी सेट, तो ये b नहीं आया, तो मींस डी ऑप्शन रॉन्ग है, c सही है, b रेंज में होने चाहिए, और ऑन टू होना जरूरी नहीं है, इसलिए बी गलत ऑप्शन है, ए तो गलत ही देखिए ना, है। भेजा है एक थ्योरी को, कहाँ भेजा, इसके ऊपर, नहीं आपको, अच्छा मुझे भेजा अलग से, ओके ठीक है, तो ये थ्योरी क्या कहता है बताओ, 1b, ओके, सो दैट इफ f इज 1 1 देन दिस, देखो अगर 1 1 है, तुम थ्योरम को ध्यान से समझना, एक होता है इफ देन, एक होता है इफ एंड ओनली इफ, ये तो वन वे है ना, तो अगर मान लो f इनवर्स a बराबर f इनवर्स a है, तो कन्वर्स, तो बोलो गिव एन एग्जांपल टू शो दैट इक्वलिटी डिड नॉट होल्ड इफ f इज नॉट सर्जेक्टिव, तो f ऑन टू नहीं है तो जरूरी नहीं है, होल्ड कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, ये कहना चाह रहा है। हाँ तो ऑन टू रिक्वायरमेंट नहीं है ना, बोलो डाउट क्या है, अभी अभी इसमें क्या डाउट रह गया,
ना मुझे लगा था वो मतलब ऑन टू होगा तो मतलब नहीं हुआ तो वो भी नहीं होगा। नहीं हो भी सकता, नहीं उसने कहा ना नीड नॉट होल्ड, नीड नॉट होल्ड। तुम्हें वर्ड्स को बहुत केयरफुली पढ़ना पड़ेगा ना, डेट बिटवीन लाइंस वाली चीजें हैं तो आपको वो समझना पड़ेगा ये क्या बोलना चाहता है। नीड नॉट होल्ड बोल रहा है, ठीक है। सर और एक था कि वो जो होता है ना एक कॉम्पोजिशन ऑफ एक कॉम्पोजिशन ऑफ जीएक्स ये 1 1 होगा अगर जीएक्स 1 1 है तो हाँ ये इफ एंड ओनली इफ है या फिर नहीं वन वे होगा, चेक करो ये सब वन वे। तुम जब बुक जहां पढ़ते हो ना तो यू सी देयर कि इफ देन है या इफ एंड ओनली इफ है, तो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, ये जस्ट वन वे है। तो तुम जहां भी पढ़ते हो सी केयरफुली कि ये इफ एंड ओनली इफ है या इफ देन है। इफ देन में कन्वर्स ट्रू नहीं होता, बच्चा वही गलती करता है, एग्जाम वालों को भी पता, वैसे ही क्वेश्चन बनाते हैं फिर वही मिस्टेक करते हैं बच्चे। सो यू हैव टू कंसीडर कि इफ देन स्टेटमेंट है, इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है। नेसेसरी लिखा हुआ है, नीड नॉट लिखा हुआ है, मे बी लिखा हुआ है, इन सब का मतलब है देयर एग्जिस्ट है, फॉर ऑल है, फॉर सम है। तो ये सब का मीनिंग है वो तुम्हें समझना पड़ेगा, इसलिए बार बार डिवीजन करते हैं तो वो क्लैरिटी आती है हमें कि हाँ यहाँ ये है, ठीक है। थैंक यू। चलिए ठीक है, आज के लिए इस बात पर थैंक यू।